भैया जी, वो जो आपने इतनी मेहनत से बनाकर भेजा था ना, चाची जी ने सब फेंक दिया जी। दीदी को चखने को भी नहीं मिला। आपको किसने बताया? टमरू जी ने। वो भी बहुत गुस्सा थे। एक बार फिर से झूठ। ऐसे रिश्ता मजबूत होगा हमारा सुमन? मुझे झूठ बोल के हाँ जी। झुमरी जी, वो चाची वाली बात बताई तो नहीं आपने भैया को? अभी अभी बताई जी। कोई बात बताई जाए आपको तो जरूरी थोड़ी है सबको बताई जाए। कोई भी बात पचती नहीं पेट में आपके। यार सुमन, ये तो तुम हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती हो कि कभी झूठ मत बोलना, और अब खुद वही किया ना। श्रवण में क्या श्रवण में? खाना नहीं खाया था तो बता देती ना, मैं उनसे नाराज हो जाता। पर नहीं, तुमने तो डिटेल में झूठ बोलना शुरू कर दिया। श्रवण, इतने प्यार से तुमने ना सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया बल्कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ भेजा भी। ऐसी दिल तोड़ देती मैं तुम्हारा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें बुरा लगे। और अच्छा, ये तो बहुत ठीक किया तुमने। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे। श्रवण, आई एम रियली सॉरी। बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। देखो सुमन, अगर तुम्हें ऐसा लगता ना कि गुस्से में मैं भी खाना नहीं खाऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ खाने। ठीक है? ऑफ कोर्स, प्लीज जाओ। इतने दिन बाद चाची आई हैं। सुमन, तुम ना फोन रख ही दो, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अब। अब जब सभी लोग साथ में बैठे हैं तो एक बात कहनी थी। बात जरूरी है। मैं जानती हूँ कि ये शायद सही समय नहीं है ये बात करने का, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन बात जरूरी है और घर के सभी सदस्य साथ में बैठे हैं और श्रवण भी साथ में है तो। हाँ रागिनी, बोलो ना। सब घर के ही लोग हैं। मैं अपने साथ डिवोर्स के पेपर्स लाई हूं। मुझे उस पे आपके साइन चाहिए। सालों से हम साथ में नहीं हैं और हमारा रिश्ता बीच में कहीं कहीं लटक सा गया है। हम दोनों के लिए जरूरी है कि इस लटके हुए रिश्ते को पीछे छोड़ दें और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े। और अवनी, वो किस रास्ते पर बढ़े? रागिनी, तुम्हें अंदाजा है उस पर कितना असर होता है इन सब बातों का? भाई साहब, अवनी से बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया है। अवनी अब बड़ी हो गई है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अब मेरे ही साथ रहेगी। रागिनी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। चाचू, आप लोग इतने साल दूर रहे, आपस में बातें नहीं हुई तो दूरियां ना थोड़ी बढ़ गई है। अब ना आप लोग कुछ दिन साथ रह के देखिए, ठीक है? कि आधी मुश्किलें तो साथ होने से ही सॉल्व हो जाती हैं। जितना टाइम चाची चाचू के साथ स्पेंड करेंगी ना, देखना तो धीरे धीरे उनकी ऑकवर्डनेस भी कम हो जाएगी। चाचू, एक बार किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना साथ रहने से निकल आता है। तो बस आप लोग भी कुछ दिन साथ रहिए, बातें करिए, टाइम स्पेंड करो साथ में। क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, गलतफहमियां हैं और ये जो दूरियां आ गई हैं, क्या पता ये कम हो जाए। बहुत समझदार हो गया श्रवण, मगर तुझे कैसे पता ऐसा ही होगा? क्योंकि जिस इंसान ने ये बात कही, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
अभी तक गुस्सा हो क्या श्रवण? उसे कॉल करूं या थोड़ा वेट करूं? दीदी, एक बात बोलनी थी, अंदर आ जाएं? हाँ आइए ना डमरू भैया। दीदी, आपको तो पता ही है कि कल सरवण भैया जा रहे हैं, तो सोचा आपको बता दूं कि कुछ खाया नहीं है सुबह से उन्होंने। उसने सुबह से कुछ, आपको किसने बताया? झुमरी दीदी ने? डमरू भैया आप मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? हाँ बताइए ना, इसलिए तो बताया। झुमरी दीदी को फोन मिलाइए ना। फौरन घर के बाहर आओ। कहाँ हो तुम? सवाल नहीं, जो कह रही हूँ बस वो करो। लेकिन सुमन, तुम अभी क्या कहा मैंने? कोई सवाल नहीं। अब तो बाहर भी आ गया। तुम कहाँ हो? श्रवण, एक अच्छा लिसनर वो होता है जो पूरी बात ध्यान से सुने फिर उसे फॉलो करे। और मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं। क्या आप ये कर सकते हैं कैप्टन? यस कैप्टन। अब इसके बाद और कोई सवाल नहीं। प्लीज सीधे आ जाइए। अब किस तरफ बढ़ना है ये तो पता है ना? किस तरफ बढ़ना है ये तो मुझे हमेशा से पता था सुमन। श्रवण, आई एम सॉरी मैंने आज तुमसे झूठ कहा। आई एम सॉरी कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। तुमने खाना नहीं खाया ना? तुमने भी तो नहीं खाया ना। एक सेकंड, ये तो, पर ये तुम्हारे पास कैसे? फिर से सवाल? अच्छा, फिर से सवाल नहीं, आपसे गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। ये सब ऑल थैंक्स टू झुमरी दीदी। उन्होंने ही तुम्हारी गाड़ी की चाबी दी और ये सब हमारे लिए बचा के रखा। जी हाँ, आप क्लाइंट से कह दीजिएगा, प्रोडक्ट्स उन्हें कल तक मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप क्लाइंट को बता दीजिएगा कि प्रोडक्ट उन्हें 6-7 डेज में मिल जाएगा। जी मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। गाड़ी की लाइट क्यों ऑन है इतनी रात में? श्रवण, उदास क्यों? सुमन, वो मेरी चाची ने चाचा से डाइवोर्स मांगा है। क्या? और बेचारे चाचू तो, मुझे तो लगा था कि एक बार चाची बस यहाँ पे आ जाएंगी ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है यार। श्रवण, शायद चाची खुश ना हो इसीलिए उन्होंने डिवोर्स। पर तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो चाहते थे ना कि सब ठीक हो जाए। सुमन, मैं ना चाची को अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों इतने वक्त से अलग अलग है ना, इसीलिए सिचुएशन है। जब वो दोनों साथ रहेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। श्रवण, ये आवाज? चाची, बाहर निकलो। श्रवण, जी चाची। चाची, आप इस वक्त यहाँ? मैं तो फोन पर बात कर रही थी और गाड़ी की लाइट्स ऑन देखे। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं चाची, बस वो गाड़ी खराब हो गई थी। तुम चल, अच्छा ही है कि तू मिल गया। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत प्यार से मुझे यहाँ बुलाया है श्रवण, और मैं हूँ कि मैंने आते ही ऐसी न्यूज़ सुना दी, इसलिए तुझसे सॉरी कहना। नहीं नहीं प्लीज। श्रवण देख, जो कुछ भी हुआ है ना, जरूरी था। मेरा बिजनेस अब अच्छा चल रहा है
और अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती श्रवण। मैं अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे देखना चाहती हूँ। लेकिन चाची अगर देख श्रवण, मैं सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुझे नहीं। बचपन से ही तूने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। तू हमेशा औरतों की इज्जत करता है, उन्हें अहमियत देता है, फिर चाहे मम्मी हो, चाची हो, अवनी हो या फिर कोई और। दिल से हमेशा तेरे लिए बहुत आशीर्वाद निकलता है। अब श्रवण, मेरा एक काम कर देगा, मेरी कल की फ्लाइट टिकट बुक कर देगा? कल की टिकट? चाची आप मम्मी पापा के बारे में तो सोचे ना, उन्हें कैसा लगेगा। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ प्लीज। चाची आप बुरा मत मानना, पर मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना चाचू को एक चांस और देना चाहिए। चाचू के साथ जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप ना श्रवण, मत शुरू करना ये सब बातें, तकलीफ होती है। तू बस इतना बता कि कल दोपहर की एक ही फ्लाइट है, तू फ्लाइट टिकट बुक कर देगा या नहीं? करवा दूंगा। खाना? मैं कैसे खाऊं सुमन, यहाँ तो मेरे चाचा चाची का ही घर टूट रहा है। तो ना खाने से जुड़ जाएगा क्या? हम अक्सर अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हैं? सुमन, एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर दो लोग साथ में ज्यादा वक्त बिताएं तो उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पर चाची तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, वो कल ही जाने की बात कर रही है। श्रवण, हमने क्या डिसाइड किया था कि अपनी फैमिलीज को साथ में लाएंगे, और चाचा चाची भी तो हमारी फैमिली है ना। हाँ, शायद मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ श्रवण, और मुझे पता है श्रवण, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊँ? बिल्कुल आओ। तुम एक काम करना, मुझे घर के बाहर मिलना। एंड हाँ, गाड़ी मैं ही लेके आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट तक साथ चलेंगे, ठीक है? बट प्लीज तुम 2 घंटे पहले आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना सारा वक्त बिताना है। अब तुम पूरी जिंदगी साथ में बिताने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना एक भी मिनट ना इधर उधर वेस्ट नहीं कर सकता। सब तुम्हारे साथ। सच्ची? और नहीं तो क्या पगलू। बस अगर चाची भी यहीं रुक जाती तो सब ठीक हो जाता। नहीं जाएंगी। मैं उनकी टिकट बुक कर रहा हूँ। हाँ, तो टिकट बुक करने के लिए कहा है ना, कर देना। सुमन, इधर उनकी टिकट बुक हुई और उधर वो गई। ऐसा जरूरी तो नहीं है श्रवण। मतलब ये कि मेरे पास एक आइडिया है।
सुमन, एक बात बताना, जब तू और श्रवण एक दूसरे को बाय बोलते हो तो बाय बोलते हो या सैल्यूट करते हो? अच्छा ओके बाबा, ऐसे घूर मत। जोक इसीलिए मारा ताकि श्रवण को बाय बोलते समय तू ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। कंचा चुप रहे। अरे इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? वो चाची एक्चुअली कैंटोनमेंट में मेडिकल कैंप है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, नाश्ता करके जाना। जी चाची। सुमन, मुझे ना प्यार हो गया है। अपने दिल का इलाज कराने मेडिकल कैंप कितने बजे आऊं? डॉक्टर छोटी कंचा तू नहीं, सुमन 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 नहीं ना। Leaving now. See you in 10 minutes. हाँ श्रवण, अरे बस बस, मैंने आपकी टिकट मिल कर दी चाचा। थैंक यू श्रवण। बस रागिनी, आज जाना जरूरी है। श्रवण भी आज ही जा रहा है, 1-2 दिन और रुक जाती। आई एम सॉरी भाई साहब, काम जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। अब तब वापस आऊंगी जब श्रवण आएगा इससे मिलने के लिए। उमा, जिंदा रहे। सुन, तू अपना वहां पे ध्यान रखना और और जाते ही आपको फोन कॉल करो। अच्छे से याद होंगे मम्मा। पापा, वो नहीं होए, यहाँ नहीं, एयरपोर्ट पे छू लेना। मतलब मैं तुझे यहाँ से थोड़ी बाय बोलूंगा भाई। मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करूंगा। पापा, एयरपोर्ट तक मैं चला जाऊंगा, आपकी तकलीफ उठा रहे हो। और वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ओ, मेरी तबीयत ठीक है तो फिर हाँ, और फिर गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। और चल इसी बहाने बाप बेटा बात भी कर लेंगे। चल जल्दी चल, नहीं तो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। चल राजेंद्र। श्रवण, हाँ आया। 10 मिनट तो कब के हो गए हैं श्रवण, तुम कहाँ रह गए?